this session, as you know, I am continuing our last sessions. This is your session 3 regarding the frequently asked questions related to भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. So जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी से चल रहे हैं, अपना BSA का सिलेबस कवर कर रहे हैं, so they know that this is the next session of previous one. Those who have not watched my last two sessions of the same topic of frequently asked question, on the top you see the link of the very first, where I discussed some informative questions which could be asked from you in your interviews or in your mains exam, how you can explain about this Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Go and watch it out. And after that, the second session, where again I discussed with you 3 to 4 more questions. And in today's session, students, continuing that topic, let's discuss what other questions could be asked from you. There are certain other questions ताकि आपकी सारी clarity आपको मिल जाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको कोई भी डाउट ना रहे. And before that, this is our mail address and telephone number through which you can get in touch with us. If you have any queries, any doubts, ask us freely. We are there for you. Now, the next question which arises is, how does this Bharatiya Sakshya Adhiniyam address the issue of joint trials for criminal proceedings? तो आपको पता है जॉइंट ट्रायल्स पे हमने एक बहुत अच्छे से डीप सेशन किया था. जॉइंट ट्रायल्स को अब कैसे डील किया जाता है, ये जॉइंट ट्रायल्स कैसे कंडक्ट होते हैं कोर्ट्स में. सो दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन, अगेन ऑन द टॉप यू सी द लिंक. पहले आप जाइए और इसको डिटेल सेशन में देखिए. अब हमें ये देखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन जॉइंट ट्रायल्स को कैसे कंडक्ट कर रहा है. अगर आपसे कोई इन शॉर्ट ये क्वेश्चन पूछे तो आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका आंसर आप कैसे दोगे. दैट इन टर्म्स ऑफ ट्रायल, अगर ट्रायल के नज़रिए से हम देखें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, BSA जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक बहुत ही इनोवेटिव एक तरीका लेकर आया है, अ न्यू रूल अबाउट द एब्सेंट और हाइडिंग सस्पेक्ट्स. ऐसे सस्पेक्ट जो जॉइंट ट्रायल को ज्वाइन नहीं करते हैं या वो प्रेजेंस नहीं देते हैं कोर्ट में, दे एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. So it says that their trial can be with others as a joint trial. हम उनका ट्रायल जॉइंट ट्रायल में कर सकते हैं. This keeps the legal process smooth even if some suspects are not there. अगर एक या एक से ज़्यादा सस्पेक्ट नहीं भी है तो स्टिल जो भी सस्पेक्ट्स हैं हम उनको जॉइंटली जो सेशन है उसको कंडक्ट करते रहेंगे. ये नहीं है कि वहीं पर ही ट्रायल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी या रद्द हो गई, भैया अब जॉइंट ट्रायल्स नहीं हो सकता क्योंकि सस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. Doesn't matter. Joint trials will go on. It will not affect the proceedings of joint trial. Right? Coming to the next question, that how does this Bharatiya Sakshya Adhiniyam expand the scope of secondary evidence if we compare it to the Indian Evidence Act? तो इंडियन एविडेंस एक्ट में मैंने आपको सेकेंडरी एविडेंस का सेशन बहुत अच्छे से करवाया है. पहले आप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेकेंडरी एविडेंस पर मैंने डिस्कशन किया था वो देखिएगा. सो उसका लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है ताकि आप डिफरेंस खुद से ड्रॉ करो. क्या BSA और IE में क्या डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस. सो गो एंड वॉच दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक इज गिवन ऑन द टॉप. एंड नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेकेंडरी एविडेंस को कैसे कंडक्ट करता है, इस पर भी हम सेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप वो भी पहले देख लीजिए. इसका भी लिंक आपको टॉप पर दिख रहा है. दोनों आप अगर जब आप देख लेंगे तो सेकेंडरी एविडेंस का आपको डिफरेंस खुद समझ में आ जाएगा कि BSA में सेकेंडरी एविडेंस को थोड़ा और एक्सपेंड किया है. इसके जो स्कोप है उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन मिला है, लेनदेन किया गया है. कैसे? दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम broadens what we consider as secondary evidence. Now it covers admissions and the opinion of the skilled people who check the documents, जिनको हम experts भी बोलते हैं, है ना. तो experts की राय या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको admit किया गया है, ये अब secondary evidence में included है. Admissions or opinions. And this helps include different types of evidence to prove an original document. Original जो होगा देखिए वो तो प्राइमरी में ही जाएगा, राइट. सेकेंडरी में हम जो एक्सपर्ट हैं, जो
स्किल्डफुल पीपल हैं उनके ओपिनियन को ले सकते हैं, एडमिशन्स को ले सकते हैं एज एन एविडेंस के तौर पर, और उनकी जो ये ओपिनियन होगी, ये जो एडमिशन होगा, ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल जो प्रूफ है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ाएगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई इट इज़ क्लियरली मैंशन कि सेकेंडरी एविडेंस की स्कोप को एक्सपेंड किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में. Now looking at this third question, students, what it says that what are the key differences between Indian Evidence Act and भारतीय साक्ष्य अधिनियम. अब सिंपल आपसे कोई पूछ लेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें एक कंप्लीट सिनेरियो में, एक कंप्लीट स्टोरी में की डिफरेंस बता दीजिए. जल्दी से आपको बताने हैं. तो अगर हम इसका आंसर ना भी पढ़े तो जो स्टूडेंट्स मेरे सेशंस को कंटिन्यू देखते आ रहे हैं वो यहाँ पर इसका आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंडरी एविडेंस से ले लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से ले लीजिए, टर्म ऑफ एविडेंस को ले लीजिए, ज्वाइंट ट्रायल्स को ले लीजिए, कन्फेशंस को ले लीजिए, इवन दो दीज फॉरेन लॉज भी एप्लीकेबल हो रहे हैं. सो दीज आर द क्वाइट मेजर थिंग्स जो कि कहीं कहीं पर की एरियाज है जिसमें चेंजेस आए हैं इफ वी कंपेयर इट विद ओल्ड आवर इंडियन एविडेंस एक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. फिर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेशंस को देखिए और आपको डिफरेंस तुरंत समझ में आ जाएगा. वंस हैविंग अ लुक एट इट आंसर, व्हाट इट सेज दैट this Indian evidence and Bharatiya Sakshya Adhiniyam differ in few key areas. What are those? This Bharatiya Sakshya Adhiniyam includes electronic and digital records. ये मैंने आपको पहले बताया, ये फर्स्ट थिंग है जो चेंज आया है. एज डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इनको इंक्लूड किया गया. ऑल्दो दे आर इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल बट दे विल बी कंसीडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. Secondly, it also changes how we see electronic records, considering them primary evidence. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ इनको प्राइमरी एविडेंस में भी जगह मिली है. सो फर्स्ट चेंज इज दिस, सेकेंड इज दिस. देन नेक्स्ट इज BSA ऑल्सो मॉडिफाइज द रूल्स ऑन कन्फेशंस. कन्फेशंस पे भी रूल चेंज हुआ है. क्या चेंज किया गया है? अब कन्फेशन वो भी इंक्लूड करेगा अगर कोई पर्सन इन सीक्रेसी कोई स्टेटमेंट दे रहा है या ड्रंकन स्टेट में, या जिस क्वेश्चन का वो आंसर देना नहीं चाह रहा बट ड्रंक स्टेट में उसने वो स्टेटमेंट उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, देन दैट विल बी अ कन्फेशन. कुछ केसेस में उसको इंक्लूड किया जाएगा. सो दैट्स द फोर्थ चेंज, राइट. आप ये सब अपने नोट्स में लिख लीजिए. फिफ्थ वॉज अबाउट ज्वाइंट ट्रायल, सिक्स वॉज अबाउट फॉरेन लॉज. दैट वॉज ऑल्सो अ डिफरेंस. Now what this fourth question asks us, this is how does the Bharatiya Sakshya Adhiniyam address the admissibility of foreign law references. ये लीजिए आगे आपका टॉपिक. फॉरेन लॉ रेफरेंसेस के केस में भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इसको कहाँ तक एडमिसिबल माना है, कहाँ तक हम फॉरेन के जो एक्ट हैं, फॉरेन के जो लॉज हैं, फॉरेन कोर्ट्स में जो जजमेंट दी जाती है उनके रेफरेंसेस को इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं. सो इसका आंसर है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलाउज फॉर द फॉरेन लॉ स्टेटमेंट्स टू बी यूज्ड एज एविडेंस. हम एविडेंस के तौर पर फॉरेन लॉ स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जजमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर. जो हमारे लॉयर्स हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इवन जजेस उसको शो कर सकते हैं अपनी जजमेंट में. These can be either in books or online, and this follows the global legal trends. It shows that we are now connecting as a family. Now there are no more legal boundaries. We are considering the legal system as one and making the room for international law in Indian courts also. So that was a beautiful thing regarding the connectivity with the other foreign statements. And with this, dear students, I think now all the questions from my side are over. अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप हमें फ्रीली थ्रू दीज वेज अपने डाउट सेंड कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू आंसर अगेन फॉर यू, और आई कैन मेक अ सेपरेट Q&A सेशन फॉर यू. Till then, keep watching, keep sharing, and with this, playlist of Bharatiya Sakshya Adhiniyam is also over, and I'm going to come with next playlist soon. Till then, keep watching and don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.